4, 3, 2, 1. हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आज हिंदी विषय में हम कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित पद्य भाग में हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता आत्म परिचय का अध्ययन करेंगे। हरिवंश राय बच्चन जी हालावाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। आइए इनके द्वारा रचित कविता आत्म परिचय का बिंदुवार अध्ययन करते हैं और साथ में इसकी व्याख्या भी देखते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि बच्चन जी अपने जीवन का बोध कराते हुए कहते हैं कि मैं इस सांसारिक जीवन के भार को निरंतर वहन करता हुआ जीवन यापन कर रहा हूँ। मेरे जीवन पर इस जग का बहुत भार है। इसमें लिखा है ना, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। तो कवि कह रहा है कि मेरे जीवन पर इस जग का बहुत भार है, लेकिन आगे कह रहा है फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। लेकिन मैं इस भार को देखकर दुखी नहीं होता और न ही विचलित होता हूँ। फिर भी मैं अपने जीवन में असीम प्यार लिए घूम रहा हूँ। और आगे कवि कह रहा है, कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर। यहाँ कवि कह रहा है वह अपने विगत जीवन, मतलब विगत का अर्थ क्या है, बीता हुआ जीवन जो है उसका स्मरण करते हुए, उसको याद करते हुए कह रहा है कि मेरे जीवन में किसी ने पदार्पण किया था, अर्थात उसके जीवन में किसी का आगमन हुआ था। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, अर्थात कवि कहना चाह रहा है कि उसके जीवन में कोई आया था तथा प्रेम भरे हाथों से मेरी हृदय रूपी वीणा को झनकृत कर दिया था। तो लिखा ना, किसी ने झनकृत छूकर, जिनको छूकर। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो उसके जीवन में आया था, मतलब यहाँ पर किसी प्रेयसी की बात हो रही है जो उसके जीवन में आई और उसने प्रेम भरे हाथों से उसके हृदय रूपी वीणा को झनकृत कर दिया था, तो उसके दिल को छू लिया था, वो अब उसके दिल को भा गई थी। आगे कह रहा है कवि, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। आज मैं उनकी यादों के रूप में अपने सांसों के दो तार लिए जी रहा हूँ। कहने का अर्थ क्या है कि कवि जो है वो ये कहना चाह रहा है कि एक प्रिया का मेरे जीवन में आगमन हुआ था, एक प्रेयसी का उसके जीवन में आगमन हुआ था। उसने मुझे प्यार से छुआ था, लेकिन उसका साथ नहीं रहा। बस यादों के रूप में उसके कोमल हाथों से झनकृत सांसों के तार लिए ही वो अब जीवन जी रहा है, अर्थात अब वो उसके जीवन में नहीं है। अगला देखेंगे हम उसकी व्याख्या। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। अब यहाँ पर कवि कह रहा है कि मैं प्रेम रूपी मदिरा को पीने वाला हूँ। यहाँ लिखा ना, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह सुरा यहाँ पर रूपक अलंकार है, बीच में योजक स्नेह और सुरा के बीच में योजक दिया गया, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। तो कहा है, कवि कह रहा है कि मैं प्रेम रूपी, रूपक अलंकार आ गया ना, रूपी मदिरा को पीने वाला हूँ। मैं इसी प्रेम रूपी मदिरा को पीकर इसी की मस्ती में डूबा रहता हूँ। लिखा ना कि मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। तो कवि कह रहा है कि मैं केवल अपने आप में ही मग्न रहता हूँ, मुझे कभी भी इस संसार का कोई भी ध्यान नहीं रहता है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कहते हैं कि ये संसार तो स्वार्थी है, यह केवल उन्हीं को पूछता है जो इसका बखान करते हैं और इसके अनुकूल कार्य करते हैं। कहने का भाव क्या है? जग में, इस संसार में जो जिसकी जी हुजूरी करता है, केवल पहचान उसी की होती है। अपने प्रतिकूल कार्य करने वालों को यह संसार कभी नहीं पूछता। अगर हम अपनी बात करते हैं, कोई हमारे विरुद्ध बात करता है, तो क्या हमें उसकी बात हजम होगी? क्योंकि हम उसे किनारा करना शुरू कर देंगे। ठीक वैसे ही कवि कह रहा है कि जो संसार में संसार के अनुकूल कार्य न करके उसके प्रतिकूल कार्य करते हैं, तो संसार उनको कोई तवज्जो नहीं देता, उन्हें नहीं पूछता। तो कवि कहता कि मैं तो मस्ती में डूबकर, लिखा है ना, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, कि मैं अपनी मस्ती में डूबकर अपने मन का बखान करता हूँ और अपनी मन की भावनाओं तथा संवेदनों को सुनाता रहता हूँ। तो कहने का भाव यही है कि कवि जो है यहाँ पर अपनी जो प्रेयसी है उसके जाने के बाद की स्थिति जो है उसको किस तरीके से यहाँ पर चित्रित कर रहा है, वो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें कवि ने संसार की स्वार्थपरता का चित्रांकन किया है। अगला पैराग्राफ देखते हैं हम। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है, मैं अपने हृदय के भाव तथा उपहार को लेकर के
इस जीवन का यापन कर मैं निज उर के, निज मैंने अपने, उर मैंने हृदय के उद्गार, उद्गार मतलब भाव लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। तो कवि का कहने का यहाँ पर भाव क्या है कि मैंने अपने हृदय में अनेक भाव रूपी उपहार संजो रखे हैं, मैं उन्हीं को लेकर के इस संसार में फिर रहा हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। अब संसार को इन्होंने अपूर्ण कहा है, तो संसार जो है अपूर्ण है, इसलिए इसकी अपूर्णता मेरे हृदय को अच्छी नहीं लगती। सच्चाई है, कोई भी पूर्ण ना हो कोई भी चीज़ तो वो हमें कभी भी अच्छी नहीं लगती। ठीक वैसे ही कवि को भी यह संसार अपूर्ण लग रहा है। अपूर्ण क्यों? क्योंकि उसके मन के माफिक उसको परिस्थितियाँ नहीं मिल रही। अर्थात कहने का भाव क्या है कि उसकी प्रेयसी वो नहीं है, संसार में नहीं है, तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसकी अपूर्णता के कारण ही उसके हृदय को ऐसी स्थिति अच्छी नहीं लगती। फिर आगे कह रहा है कि मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं तो संसार की उपेक्षा करके अपने ही सपनों का संसार लेकर जी रहा हूँ। मैं तो अपने ही स्वप्नील संसार में डूबा रहता हूँ। तो कवि जो है केवल अपने तक ही सीमित रहता है, यही बात इसमें समझाने का प्रयास किया गया है। अगला पैराग्राफ है,